चलिए आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान किरार धाकड़ महासम्मेलन में शामिल हैं। नव स्वर की झनकार लिए मां, नव स्वर की झनकार लिए, सिर पर मुकुट हाथ में वीणा, नव स्वर की झनकार लिए मां, नव स्वर की झनकार लिए, झंकृत कर झंकृत कर के तारों को, जो तब से है गिरे हुए, नवयुग नव संधान करे हम, सरस्वती माँ वर दे, स्वर निधि ज्ञान दायिनी है माँ, ज्ञान का दान नवल स्वर दे, 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 ज्ञान का दान नवल स्वर दे। मैं चाहूंगा समाज की इन बच्चियों के लिए आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां, आपका आशीर्वाद बच्चियों के लिए। समाज की ये बच्चियां जो हमारा भविष्य है, समाज का भविष्य है, इनके लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद तनु हारोले जी और उनकी पूरी टीम, थैंक यू। हमारे बीच बालिकाओं ने सरस्वती वंदन अपना बहुत ही मधुर शब्दों में वर्णन किया। अब इसके पश्चात हमारे मध्य प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के स्वागत के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती साधना सिंह जी चौहान और धाकड़ महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामस्वरूप जी पटेल से आग्रह करूंगा कि वह हमारे समाज गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी चौहान और अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूप जी पटेल द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया। अब चूंकि स्वागत के क्रम में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती साधना सिंह जी चौहान के स्वागत के लिए अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दयाराम जी धाकड़। पहले मैं सोचता हूं समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ यहाँ हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत मैं करता हूं क्योंकि हम उम्र में छोटे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम हमारा समाज का है, इसलिए वरिष्ठों का स्वागत पहले मैं स्वयं कर देता हूं, इसके बाद आप बाकी प्रक्रिया पूरी करें। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा सोचना है कि सबसे पहले हमारे उपस्थित पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदयों का स्वागत हो। इस क्रम में बाबूजी लाल सिंह जी पटेल का स्वागत किया जा रहा है। हमारे सभी मंचासीन अतिथि करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर रहे हैं।
डॉक्टर गुलाब सिंह जी किरार पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया जा रहा है। अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूप जी पटेल का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा नारायण जी का भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वागत किया जाएगा। हमारे समाज के वरिष्ठ पूर्व विधायक एमपी एग्रो के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रामकिशन जी चौहान साहब का भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अब स्वागत की श्रेणी में अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उमा नारायण जी पटेल साहब का स्वागत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवाजी पटेल साहब का स्वागत किया जा रहा है। अब हमारे सभी माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों का मुख्यमंत्री जी द्वारा भावभीना स्वागत पूर्ण हो चुका है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब चूंकि हम सब लोग जिनके नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हैं और समाज का जिन्होंने लगातार नेतृत्व करते हुए ये भव्य आयोजन किया है, उनके स्वागत के लिए मैं दयाराम जी धाकड़ से आग्रह करूंगा कि वो माननीय साधना सिंह जी चौहान का स्वागत करें। साथ में दयाराम जी धाकड़ अपनी महासभा के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, युवा एवं महिला अध्यक्षों को भी साथ में बुलाएं और स्वागत करें। अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, युवा एवं महिला अध्यक्षों से भी आग्रह है कि वह माननीय साधना सिंह जी चौहान का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अभी वो माला के साथ अभी आपके पास हम ही करेंगे। अब मैं ये देख रहा हूं कि पीछे जगह है लेकिन सब आगे ही आना चाहते हैं और यहाँ खड़े हैं। ये कार्यक्रम व्यवस्थित होना चाहिए, इसलिए पीछे पर्याप्त स्थान है। यहाँ खड़े रहने के बजाय अगर पीछे बैठेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। जो लोग व्यवस्था में लगे हैं वो इस बात का थोड़ा ध्यान दें कि पीछे बैठ सकते हैं, लेकिन आगे खड़े रहने से व्यवस्था बिगड़ती है। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। अरे आवाज पूरे देश में जाना चाहिए। भारत माता की, धरणीधर भगवान की, किरार धाकड़ समाज की। अब शुरू कीजिए। अब स्वागत की इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष से भी आग्रह करूंगा कि हमारी माननीय साधना सिंह जी चौहान का हम सब मिलकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा के मंचासीन पदाधिकारी आए और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत करें।
और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना सिंह जी चौहान का सभी पदाधिकारियों ने स्वागत किया और मंचासीन हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत। क्योंकि हम अगर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग लोगों को आमंत्रित करके स्वागत कराएंगे तो समय काफी लग जाएगा। तो मैं राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा और राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय सिद्ध धाकड़ महासभा दयाराम जी धाकड़ मिलकर सभी माननीय मंचासीन अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं, ताकि जिसमें समय का बचत होते हुए हम शीघ्र इस कार्य को संपन्न कर सकें। भाभी जी का उद्बोधन है। हमारे मोनाजी सुस्तानी और उनके सहयोगी मुकुट से सीएम साहब का स्वागत करना चाह रहे हैं। अखिल भारतीय सिद्ध धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश जी मल्हार और मोनाजी सुस्तानी सभी लोग सीएम साहब का स्वागत करना चाह रहे हैं। जल्दी से स्वागत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। स्वागत का क्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है धाकड़ महासभा के पदाधिकारियों द्वारा। अब मैं ब्रजेश जी से आग्रह करूंगा कि वह जो फूल लाए हैं, फूलों से माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करें। और राजस्थान से हमने एक पगड़ी भी मंगवाई है जो राजस्थान की प्रतीक है, वो पगड़ी पहना कर भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। रामविलास जी से आग्रह है कि वो आए। जरा स्वागत हो रहा है, ताली बजा के अभिनंदन करें। ऐतिहासिक स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके समाज के गौरव, प्रेरणादायी और जिनको केवल हमें ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को जिनके ऊपर नाज है, ऐसे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन एक बार फिर से जोरदार ताली ऊपर हाथ करके बजाई। और विभिन्न जो हमारे संगठन हैं, सभी समाज बंधु माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। सिर पर टोटते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह चौहान जी को
हनुमान जी की गदा भेंट की है, और हनुमान जी की जब गदा भेंट की है तो सभी लोग एक बार मिलकर बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हमारे मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत के लिए फूल लाए हैं, तो उनसे आग्रह करूंगा कि फूलों की वर्षा करके स्वागत को अंजाम दें। और हमारे ये फूलों की वर्षा मैं आग्रह कर रहा हूं, यहां नहीं करें। फूलों की वर्षा जो आए हुए हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं उन पर फूलों की वर्षा की जाए। तो सब पे फूलों की वर्षा करेंगे तो सबका स्वागत और सम्मान होगा। उधर भी करें और नीचे ले जाके नीचे ले जाके और फूलों की वर्षा आए हुए सभी प्रतिनिधियों का, भाइयों और बहनों का स्वागत करें। सामने करवाएं सबका। मैं भी नीचे आके कर देता हूं फूलों की वर्षा। हमारे मुख्यमंत्री जी का देखो भाव कि हमारे सामने विराजित हमारे समाज के कर्मदृष्टा भाई बहनों का स्वागत फूलों से करने के लिए वो मंच से उनके बीच आकर स्वागत कर रहे हैं। हमारे सभी उपस्थित भाई बहनों से आग्रह है कि वो अभी खड़े होकर उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी नीचे जाकर सभी भाई बहनों का पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे हैं। ये अनमोल क्षण है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का परिवार है, पूरे देश के कोने कोने से आया हुआ परिवार के सदस्य हैं और इनका स्वागत फूलों की पंखुड़ियों से किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। बहुत अनुपम ऐतिहासिक क्षण हमारे महासभा के मंच पर ऐसे दुर्लभ क्षण बड़े मुश्किलों से देखने को मिलते हैं और वह मुख्यमंत्री जी का सहयोगी कारवां आगे स्वागत करते हुए समाज बंधुओं की तरफ बढ़ता हुआ हमारा समाज ऐसे क्षणों का हमेशा साक्षी रहेगा और इन गौरवपूर्ण पलों को हमेशा मधुर स्मृतियों में संजोए रखेगा। जोरदार ताली बजाकर अब जोरदार ताली बजाइए। आप सबसे अनुरोध है समाज बंधुओं बहनों से जोरदार ताली बजाकर खुद का भी स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। बोलिए धरणीधर बलराम की, भारत माता की, धरणीधर बलराम की, धरणीधर भगवान की। अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे सभी हमारे महाराष्ट्र के भी पदाधिकारी उपस्थित है, वो भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। उनसे आग्रह कि शीघ्र वहां उनके नजदीक पहुंचने का कष्ट करें। मुझे लगता है कि स्वागत बहुत हो गया है? हल्दर जल्दी करना चाहिए ना सर, जल्दी से करवाएं ताकि अपना बाकी कार्यक्रम शुरू हो जाए। फूल कुछ लोगों तक पहुंचे होंगे, लेकिन हृदय के फूलों से मैंने आप सबका हृदय से स्वागत किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी में आप सबका अभिनंदन किया है। बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय अरविंद जी से आग्रह कि शीघ्र हल्दर से स्वागत करके इस बात का संदेश दे कि हमारे समाज के हमारे आराध्य देव भगवान धरणीधर जी की हल्दर की चांदी से निर्मित प्रतिमा भेंट की जा रही है। आदरणीय दयाराम जी धाकर कुछ बस मैं तो एक जयकारा लगवाना है, सब लोग बोलना, अरे आंधी नहीं तूफान है,
शिवराज सिंह चौहान है, और आंधी नहीं तूफान है। बोलिए धरणीधर भगवान की। स्वागत की प्रक्रिया को यही विराम देते हुए अब कार्यक्रम आगे बढ़े, इसलिए मैं सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि अपने निर्धारित स्थान पर आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती साधना सिंह चौहान जी से आग्रह करूंगा कि वह हमें मार्गदर्शन दे, उद्बोधन दे। आप सादर आमंत्रित हैं। जोरदार तालियों से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, आदरणीय साधना सिंह जी चौहान। एक बार जोरदार आवाज में बोले भगवान धरणीधर जी की, भारत माता की। मंच पे उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, समाज के गौरव, बेटियों के भांजियों के मामा, बहनों के भाई, मैं उनका क्या नाम लूं। ऐसे मेरे कार्तिक कुणाल के पिताश्री, हमारे किरार धाकड़ समाज के सम्मानीय पूर्व अध्यक्षगण, ये सब मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए मेरे लिए सम्मानीय सब लोग। हमारे समाज के विधायक, मंत्री, हमारे महामंत्री, समाज के महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, सम्मानीय मंच, सामने बैठी मेरी बहनों, भाइयों और स्वजातीय बंधुओं, आप सभी का झीलों की नगरी में स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। आज हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, ये भारत की मूल संस्कार है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे किरार धाकड़ नागर और माला समाज के मेहनत और लगन से आज भोपाल में द्वितीय युवक युवती परिचय सम्मेलन और प्रतिभाओं का सम्मान समारोह संपन्न होने जा रहा है। पिछली बार जब हमारे समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ था तो उसमें 130 बच्चों ने आकर के परिचय दिया था और आप सभी को मालूम होगा कि उसमें 7 जोड़े ऐसे थे जिन्होंने इसी मंच के माध्यम से एक दूसरे को पसंद किया, परिवार वालों ने आपस में चर्चा करी और उसी पंडाल में समाज के सहयोग से उनका विवाह संपन्न हुआ। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बेटा बेटी को उनके अनुसार एक संपन्न, योग्य, मनचाहा जीवन साथी मिले, लेकिन आज के समय मनचाहे जीवन साथी की परिभाषा बदल चुकी है। बेटे के साथ साथ बेटियां भी शिक्षित हो रही है। आज बेटा बेटी दोनों अलग अलग जगह अपना नाम कमा रहे हैं, हर कोई अपने अपने जगह नौकरी कर रहा है, अपना रोजगार कर रहा है। स्त्री पुरुष का भेदभाव कम होता जा रहा है। बेटा बेटी चाहते हैं कि जो जीवन साथी उन्हें मिले वो उनकी भावनाओं को समझे, उनके कैरियर का ध्यान रखे, एक दूसरे को समझे, यहाँ तक कि एक दूसरे के परिवार को समझे। एक समय ऐसा था जब परिवार के लोग ही शादी तय करते थे, यहाँ तक कि हम लोग की शादी भी हमारे परिवार के लोगों ने तय की थी। लेकिन आज बेटा बेटी एक दूसरे को जानना चाहता है, समझना चाहता है और फिर अपने विवेक से अपने जीवन साथी का चयन करना चाहता है। मैं आशा करती हूँ इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से जो भी बेटा बेटी और उनके माता पिता जिस उद्देश्य से आए हैं वो पूरा हो। युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ साथ हमने यहाँ पर प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह भी रखा है।
मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा समाज समृद्धि और प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। इसी का नतीजा यह है कि हमारा समाज का हर बच्चा अपने अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हुए हर क्षेत्र में मुकाम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो खेल हो, शिक्षा हो, समाज सेवा हो या शासकीय सेवा हो। हाल ही में हमारे समाज के बच्चे जिन्होंने खेलों में और शासकीय सेवा में आगे आए हैं, उसमें विशाल धाकड़ डिप्टी कलेक्टर बने हैं, शिवम चौहान आईपीएस बने हैं, पंकज राजपूत आईपीएस बने हैं, कृष्णपाल सिंह ए क्लास ऑफिसर बने हैं, बलराम धाकड़ सहायक आयुक्त जीएसटी में हैं, उर्वशी सेंगर डिफेंस में हैं, आदर्श चौहान असिस्टेंट ऑफिसर कमांडर है। ये आदर्श चौहान हमारे देवेंद्र भैया बाबूजी के बेटे हैं। उसी प्रकार हमारी समाज की बेटियां अवनी धाकड़, सीमा धाकड़, प्राची चौधरी, मधुबाला सोलंकी, इन्होंने सिविल जज बनकर के समाज के नाम को रोशन किया है। एक बार मैं चाहती हूं इन बच्चों का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। उसी प्रकार खेल की उसमें प्राची चौहान, संगीता राजपूत, तनुश्री नागर, जितेंद्र धाकड़, आशीष धाकड़, सुमित महादुले, रामकृष्ण बरकोरिया, हर्ष नागर और बाल मुकुंद जी ने इन्होंने खेलों में कई मेडल जीते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उन सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सभी बच्चों ने अपने माता पिता के साथ साथ समाज के नाम को भी रोशन किया है। हमने भी भोपाल में संभावना निःशुल्क कोचिंग क्लासेस एवं कैरियर काउंसलिंग क्लासेस चालू करी है। उसमें समाज के 165 बच्चों ने आकर के निःशुल्क कोचिंग ली है। हाल ही में हमारे समाज के 2 बच्चे जिन्होंने हमारी संभावना निःशुल्क कोचिंग क्लास से पीएससी का एग्जाम पास कर लिया है, जिसमें पूजा चौहान बख्तरा से है, भुवनेश चौहान गुगलवाड़ा से है। 3 मई को इनका इंटरव्यू हो गया है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये दोनों बच्चे प्रदेश सेवा में अपना योगदान दें। मैं उन माता पिता को बधाई देती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखी, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे इतनी बड़ी समाज का दायित्व दिया है। मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ, मध्य प्रदेश की बहू बनी और राजस्थान में मुझे अध्यक्ष पद से नवाजा गया है। ये तीनों का संगम यहाँ बैठा हुआ है। मैं महिला होने के नाते मुझसे जितना बना मैंने समाज हित में कार्य किए हैं। कोरोना काल में हमारे समाज में जिस जिन लोगों को जरूरत पड़ी उनको इंजेक्शन की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था, जो मुझसे बना मैंने सबके लिए किया है। कोरोना काल में ही लॉकडाउन के समय जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट, कच्चा अनाज, मास्क और सैनिटाइजर लोगों तक पहुंचाया है। हम लोग का एक सपना था कि हमारे समाज का भवन भोपाल में होना चाहिए। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के समय हमने हमारे समाज का भूमि पूजन किया। हमारे समाज का छात्रावास 3 फ्लोर तक बन गया है और शादी हॉल का कार्य तेजी गति से चालू है। ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जुलाई अगस्त में पौधारोपण अभियान चलाया गया। हमारे पदाधिकारियों द्वारा सब जिलों में जाकर के पौधारोपण कराए। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप रोज एक पौधा लगाइए, लेकिन अपने जन्मदिन पर, अपनी सालगिरह पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर या अपने पूर्वजों की स्मृति में एक पौधा अवश्य लगाइए। सितंबर माह में बलराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। हमने भगवान बलराम जी की पूजा अर्चना करके प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करी है।